Hello students, today we are going to discuss about a chapter of 3 which is called pair of linear equation in two variable। यानी आज जो है इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे हुए थे कि चैप्टर 3 बीएसपी बोर्ड बिहार बोर्ड के एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग उसमें उसका कॉन्सेप्ट देखे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, उसको आलेखीय विधि पे यानी अगर उसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो हमको समीकरण मिलता है उसमें अगर सॉल्व करते हैं तो कितना ग्राफ पे कंडीशन आपको दिखेगा, तो तीन कंडीशन आपको दिखता है, तीन स्थिति आपको देखने को मिलते हैं। उसमें हमने पहला देखा था कि आपका क्या होता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी होता है, उस सबका फीचर भी हम लोग देखे थे। दूसरा ये था कि मतलब क्या समांतर का कंडीशन क्या है वो भी हम लोग देखे थे। तीसरा क्या था, तीसरा जो था संपाती था, दो रेखाएं होती है संपाती होती है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग जो ग्राफ ग्राफिक विधि से जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें आपको ग्राफ पे तीन कंडीशन मिलेगा, तीन स्थिति देखने को मिलेगा। उसमें हम लोग पिछले वीडियो में सारी बातें जो है ना या सारे काम जो है उसमें हम लोग कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ग्राफिक विधि से अब हमने देखा था उसमें क्या कि आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो कितने तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हमने देखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है हम दो तरीके से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ज्ञात करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन था, तो एक था आपका आलेखीय विधि जिसको हम ग्राफीय विधि कहते हैं, और दूसरा क्या था आपका अलजेब्रिकल मेथड जिसको हम क्या कहते हैं, बीजगणितीय विधि कहते हैं। ठीक है, अब बीजगणितीय विधि में भी चार विधि होता है। उसमें क्या होता है, तो उसमें आपका एक ग्राफी है, क्या बोलते हैं आपका प्रतिस्थापन विधि होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका विलेपन विधि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन या एलिमिनेटिंग मेथड कहते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था क्या उसमें जाना था आपका ब्रज गुणनखंड विधि जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और अगला जो था लास्ट जो था हमारा रूपांतरण विधि था, है ना, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या रिड्यूसिबल मेथड कहते हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से यानी ग्राफीय विधि से हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का उसमें हल हमने देखा था। ठीक है, उसमें हल हमने देखा था तो जो पहला जो आपका जो समीकरण था वो आया था क्या, प्रतिच्छेदी, यानी जब उसको हमने ग्राफीय विधि से सॉल्व किया था उसमें क्या आया था आपका जो ग्राफ पे जो उसका कंडीशन आया था, जो स्थिति आया था वो क्या आया था आपका एक दोनों जो रेखाएं होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, माने अद्वितीय हल आया था, अद्वितीय आपका ग्राफ आया था। ठीक है, तो उसमें हमने ये देखा था कि पहले ही हम देख के बता चुके थे उसमें कि देखिए सबसे पहले हमने ये बताया था कि क्वेश्चन को आप देखिए बिना उसको ग्राफीय विधि से सॉल्व किए हुए हम ये बता सकते हैं कि दिए गए ग्राफ का जो कंडीशन होगा, दिए गए ग्राफ को अगर हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर पर अगर बनाते हैं तो बनाने के बाद उस ग्राफ में तीनों कंडीशन में से आपका कौन कंडीशन आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था जो हमारा क्वेश्चन था क्या बोलते हैं, जो हमारा कल का जो क्वेश्चन था हमने देखा था उसमें क्वेश्चन क्या था आपका, तो क्वेश्चन था आपका x माइनस और क्या था 4y, x माइनस 4y और क्या था आपका प्लस 14 था, 14 बराबर 0 था, और क्या था आपका 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y 2y माइनस 14 बराबर 0 देता था। ठीक है, तो जब हम पहले ही अब यहाँ पे समझ लीजिए कि हम तो जानते थे कि इसको ग्राफीय विधि से हमने सॉल्व किया तो ग्राफ पे दो रेखाएं बनी और वो एक दूसरे को क्या की, प्रतिच्छेद की। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि बिना ग्राफीय विधि से सॉल्व किए हुए, बिना ग्राफीय विधि से ग्राफीय विधि का प्रयोग करके सॉल्व किए हुए आप बताइए कि दिए गए ग्राफ इस दिए गए क्वेश्चन का, दिए गए प्रश्न का ग्राफ का रूप कैसा होगा, ग्राफ का निरूपण कैसा होगा। मतलब क्या, या तो इस तरह होगा, एक बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, नहीं तो समांतर होगा, नहीं तो क्या होगा, एक के ऊपर एक होगा, मतलब क्या संपाती होगा। यही तीन कंडीशन बने हुए हैं या यही तीन कंडीशन हमको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पड़ा है। तो एक ऐसा रूल है, एक ऐसा ट्रिक है, एक ऐसा पीछे वाले वीडियो में भी आपको हम बता चुके हैं कि ये बिना हम क्या कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से सॉल्व किए हुए हम बता सकते हैं कि दिए गए, केवल हमको क्या पता होना चाहिए, केवल हमको पता होना चाहिए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में दिया रहना चाहिए, बस हम उसको देखकर ही बता सकते हैं कि दिया गया ग्राफ का, दिया गया ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अगर ग्राफ पे अगर हम बना के सॉल्व करके अगर बनाते हैं, हल करके उसको प्लॉट करते हैं तो आपका इन तीनों में से कौन आएगा। तो हमने कल आपको बताया था, उसमें हम लोग काम किए थे, तो हमने देखा
कि ये जो आपका इक्वेशन आया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो यहाँ पे समीकरण आया है, ये क्या था, कैसा ग्राफ था उसका, तो वो प्रतिच्छेदी ग्राफ था। यानी दो रेखाएं जो होती है एक दूसरे को यहाँ पे इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो उतना हमने काम कर देने के बाद वहां पे हमने मान सारणी निकाला, और मान सारणी निकाल कर ग्राफ पे हमने प्लॉट किया, और प्लॉट करने के बाद निरूपित करने के बाद हमने बताया कि ग्राफ कैसा है। ठीक है, इस दिए गए समीकरण का ग्राफ कैसा है। लेकिन उतना ना करके हम डायरेक्टली चेक करके बता सकते हैं कि दिए गए बिना सॉल्व किए हुए, यानी ग्राफीय विधि से बिना सॉल्व किए हुए हम क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर आने वाला है, मतलब ग्राफ कैसा आने वाला है दिए गए समीकरण का। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हमने 3 कंडीशन बताए थे। क्या बताया था कि अगर a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, तो आपका जो ग्राफ होगा वो क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगे। क्या होंगे, प्रतिच्छेदी होंगी। ग्राफ क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। दूसरा कंडीशन ये हमने बताया था कि a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2 हो, तो यहाँ पे ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगी। और तीसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 अगर आ जाए, c1/c2 अगर क्या हो जाए, दिखाई दे जाए, तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जो होता है आपका संपाती होता है। ग्राफ क्या होता है, संपाती होता है। ग्राफ क्या होता है, संपाती होता है। ग्राफ क्या होगा, संपाती होंगी। ग्राफ क्या होंगी, संपाती होंगी। ये 3 कंडीशन। अब प्रतिच्छेदी अगर ग्राफ होगा उसका बहुत सारा कंडीशन हो, तो देखिए क्या क्या फीचर है। ग्राफ अगर समांतर होगी तो क्या क्या फीचर है, और ग्राफ संपाती होगी तो क्या क्या फीचर है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया, हमने इसको इक्वेशन से, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप से कंपेरिजन करके दिखाया। तो यहाँ पे आपका क्या है, a1 है, ये क्या है, a2 है, ये क्या है, b1 है, ये क्या है, b2 है, ये क्या है, c1 है, ये है c2 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम चेक करें a1/a2, तो a1 कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है अपॉन में b1 कितना है, b1 कितना क्या बोलते हैं, ये है a1, ये है a2, तो a1 तो हो गया 1, a2 कितना है आपका 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर b1/b2, b1 क्या है, तो आपका क्या है, -4 है, और b2 कितना है, -2 है, क्या आपका 2 है, तो क्या हो जाएगा, -2/1। यानी अगर पहला दूसरा बराबर नहीं आया, तो तीसरा हमको जाना भी नहीं है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो बताइए कौन कंडीशन पूरी कर रहा है, यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ रहा है, यहाँ पे कंडीशन आ रहा है ये वाला, ये प्रतिच्छेदी होंगी। तो कल हमने जो आपको सॉल्व किया था, यानी यहाँ पे हमने आपको बताया था कि ये हमने जब पूरा लगभग जो है 30 मिनट का वीडियो जो है ना, 30 मिनट का वीडियो जो हमने वहाँ पे बनाया था, इसमें हमने देखा था कि उसको पूरा को हमने क्या किया, ग्राफीय मेथड से सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद ग्राफ पे जब बनाया तो पता चला कि ना ग्राफ जो है क्या है, प्रतिच्छेदी है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका यहाँ पे तरीका है, इससे केवल अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि दिया गया, अगर इसको हम बिना ग्राफीय विधि से सॉल्व करते हैं तो ग्राफ कैसे बनने वाला है। ठीक है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए, अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव में जो आपका प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के थ्रू, ठीक है, आप आराम से उसको देखिए क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये बढ़िया से नहीं बताने की वजह से क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्जाम में बैठते हैं और जब उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है कि ये ग्राफ है, ये क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, बताइए इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो लगते हैं क्या कि ग्राफीय विधि से पहले सॉल्व करके उसको प्लॉट करने के बाद जो है ना आपको पता चलता है कि क्या ना ये प्रतिच्छेदी है। तो इसमें समय बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो अगर ये तरीका आप ध्यान रखते हैं, ये अगर बात समझ में आ गई तो आराम से जो है ना आप कर सकते हैं, आपका 2 से 3 नंबर वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहला देखा, ये कंडीशन कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 और क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन तो हम ग्राफीय विधि से सॉल्व कर चुके हैं, 2 और क्वेश्चन हम ऐसे लिखेंगे, 2 और, ये पहला क्वेश्चन हम, ये दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को जो है ना इसके अनुसार सॉल्व करेंगे, पहले बता देंगे कि ये कौन सा ग्राफ आने वाला है, और तब उसको ग्राफ दिए विधि से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा वहां पे जो आपका ग्राफ पे जो प्लॉट करेंगे वो वैसे ही आएगा, ग्राफ पे जो प्लॉट करेंगे ना, निरूपित करेंगे तो वैसे आएगा। ऐसा हम एक क्वेश्चन लिखते हैं आपका 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0, और क्या आपका 4x माइनस 4y माइनस 8 बराबर 0। ये दूसरा हमने लिखा। तीसरा हम एक और लिखते हैं इक्वेशन, पर ऐसा हम इक्वेशन लिखते हैं ना जिनमें तीनों ग्राफ आ जाए।
पहला से प्रतिच्छेदी आ जाएगा, दूसरा से पता नहीं है क्या आने वाला है, लेकिन आप सॉल्व करेंगे और हमको पता चल जाएगा क्या आने वाला है। तीसरा हम लिखते हैं 2x + 3y, 2x + 3y, 2x + 3y -9 बराबर 0, और आपका 4x + 6y, 4x + 6y -18 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे 3 कंडीशन लिखा। पहला तो हमने देख के बता दिया कि क्या आया है, आपको प्रतिच्छेदी होगा, सॉल्व करके भी हमने देख दिया। अब यहाँ पे इसको जो है ये दो वाले क्वेश्चन को हम इसको क्या कर रहे हैं, फिर कंपेरिजन कर रहे हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। तो a1/a2, a1 कितना है तो 2 है तो 2 लिखिए, a2 कितना है तो 4 है तो 4 लिखिए, अपॉन में घटाएंगे तो 2 तो आ ही जाएगा। फिर b1/b2, आपका b1 कौन है, ये -2 और -4, -2 और -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1/2। अब c1/c2, 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 अब c1 कितना है -2 और c2 कितना है -8, ये कैंसिल हो गया, कितना है 1/4। मतलब ये है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। मतलब आप जान रहे हैं ना कि दूसरा नंबर, ये कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है, ये वाला। मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन को अगर ग्राफीय विधि से हम सॉल्व करते हैं तो ग्राफ कैसा आएगा, समांतर आएगा। यानी देखिए बिना सॉल्व किए आप बता रहे हैं, ठीक है, कैसा आएगा, समांतर आएगा। तो ये यहाँ पे आपका दूसरा ध्यान रखिए कि ये होगा, ये तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ। कैसे आया है, यहाँ पे ये जो ग्राफ होगा क्या होगा, समांतर ग्राफ होगा, समांतर ग्राफ होगा, समांतर ग्राफ होगा, ठीक है। अब हम तीसरा, हमको पता नहीं है कि क्या आने वाला है, इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं कि तीसरा क्या आने वाला है, ठीक है। तो तीसरा जो है आपको बोला हुआ है, इसमें भी कंपेरिजन कीजिए इसको। तो a1/a2, अब आपका a1 कितना है 2 और a2 कितना है 4, घटाएंगे तो क्या होगा 1/2 आ जाएगा। फिर b1/b2 है, b1 कितना है 3 है, b2 कितना है 6 है, तो 1/2 आ जाएगा। अब c1/c2, c1/c2, तो c1 कितना है -9 है, c2 कितना है -18 है, माइनस माइनस कैंसिल आउट 1/2। मतलब क्या पता चला, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो बताइए कौन सा कंडीशन आ रहा है, तो तीसरा कंडीशन यहाँ पे आ रहा है। मतलब क्या, ये जो ग्राफ का स्थिति होगा, ये जो ग्राफ होंगे वो क्या होंगे, संपाती होंगे। क्या होंगे, संपाती होंगे, संपाती होंगे, क्या होंगे, संपाती होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ये कंडीशन आपको याद है, ये जो तरीका हम बता रहे हैं, इससे अगर समझ पा रहे हैं ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ग्राफ से रिलेटेड। अब क्वेश्चन को देखते हैं, अगर ये याद रहा तब क्वेश्चन को देखे हुए बिना ग्राफीय विधि से सॉल्व किए हुए आप बता सकते हैं कि दिए गए ग्राफ का कंडीशन ग्राफ पे कैसे आने वाला है, ग्राफ पे कैसे अपलोड करेंगे। क्लियर है, कितना में कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब यहाँ पे पहला तो हमने सॉल्व कर चुके हैं, पहला हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी ग्राफ है। अब कैसे है हमने सॉल्व करके दिखाया, आया है, ठीक है। अब बचाइए आपका 2 क्वेश्चन, ठीक है। इस 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो है ना हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि आपका दिया गया जो यहाँ पे बात आ रहा है वो क्या है, दिया गया जो यहाँ पे हम काम करेंगे वो यहाँ पे सही है, जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो क्या है, सही है। तो बारी बारी से इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन सबको मिटाते हैं और यहाँ पे 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लेंगे, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप देखिएगा जब सॉल्व करने के बाद और ग्राफ को जब लोड करेंगे तो आपका ये दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका ग्राफ जो होगा वो समांतर ही होगा। और तीसरा नंबर जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जब उसको ग्राफीय विधि से सॉल्व किया जाएगा तब देखिएगा वो क्या होंगे, संपाती होंगे। यानी इस तरीका से जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर चुके थे, अब दूसरा क्वेश्चन क्या करना है हमको देखना है। तो ग्राफीय विधि में सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, समीकरण में 1 और 2 मान लेते हैं, 1 और 2 मान लेते हैं और उसके बाद लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। जैसे ही समीकरण 1 से लिखे, समीकरण 1 को उठाकर नीचे रख दीजिए, 2x - 2y और -2 बराबर 0, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि एक बार x को रख के देखते हैं, एक बार y को रख के देखते हैं। तो हमने x को रख के देखा था, इसमें हम देखते हैं y को रख के, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि x रखेंगे तो आंसर हमारा सही जाएगा और y रखेंगे तो आंसर हमारा सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप x को एक साइड रखना चाहते हैं कि y को रखना चाहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने x को रख के देखा था, इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, y को रख के देखेंगे। यानी y को यहीं पे रखिए, -2y यहीं पे रखेंगे। अब 2y को यहीं पे रखेंगे तो बाकी सबके सारे टर्म को इधर भेज दीजिए,
ये x किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए, ये तो आपका क्या है, माइनस 2 है, क्या है आपका, माइनस 2 है। अब इधर ये तो गुना में इधर लाएंगे तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, बताइए y बराबर क्या हो जाएगा। या इसमें भी एक और काम कर सकते हैं, बताइए, ये तो आपका ठीक है, माइनस तो है, माइनस 2y इसे ठीक है, क्या इन दोनों में माइनस है कि नहीं है, यहाँ पे भी एक माइनस है, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, 2 माइनस है, तो इन दोनों में से हम एक माइनस कॉमन ले सकते हैं, एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस में माइनस से भाग देंगे तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, यानी 2x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस में प्लस से भाग देंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इससे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ये काम करते हैं, अब 2y बराबर क्या हो गया, 2x माइनस 2 हो गया, अब 2 क्या है, गुना में जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2, गुना हो जाएगा तो हो जाएगा, यानी 2 हो गया। अब ये आया हमारा क्या, समीकरण 3, क्या आया, समीकरण 3 आया, इतना कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम किसका वैल्यू रखते हैं, हमने बताया था कि जो आपका राइट साइड में जो जिस चर का मान होता है ना, उस चर का मान को हम अपने मन से रखते हैं, अपने मन से यहाँ पे हम रखते हैं, और ऐसे रखते हैं कि उसको सॉल्व करें तो क्या है, एक पूर्णांक है, जैसे बट्टा में भी रखते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ग्राफ पे प्लॉट करने में, उसको निरूपित करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जब सॉल्व करें इसमें ऐसा मान रखें कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाए, एक पूर्णांक संख्या आपको मिल जाए, ठीक है। जैसे कि हमने बोला था x बराबर क्या रखते हैं, पहले 0 ही रखते हैं, क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो y कितना हो जाएगा, तो 2 तो ऐसे ही ठीक है, गुना में x के पे क्या रखेंगे, 0 माइनस 2, और अपॉन में कितना आपका 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 बटा 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए, समझ में आया। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो आप जानते हैं कि पहले x किसी भी निर्देशांक में क्लास क्या बोलते हैं 9th में पढ़े होंगे, चाहे 8th में भी पढ़े होंगे, किसी भी निर्देशांक में सबसे पहले x होता है तब y होता है, तो x कितना है, 0, तो y कितना हो जाएगा आपका माइनस 1। एक हमने काम कर दिया, यहाँ पे एक हमने क्या किया, काम यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे x बराबर क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है हमारा मूड किया, हमने क्या किया, 0 रख दिया, 2 किया तो 2 रख दिया, अब आपका जो मन करे वो आप रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ सॉल्व करने में एक पूर्णांक आपको मिल जाना चाहिए, ठीक है, पूर्णांक आपको मिलना चाहिए। अब फिर यहाँ पे तो बताइए y बराबर कितना हो जाएगा, y की इक्वेशन में रखेंगे, y इसमें समीकरण 3 में रखेंगे मान को, तो 2 तो ऐसे ही ठीक है, x यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस 2, अपॉन में कितना है 2, अब यहाँ पे 2 दूना 4, 4 माइनस 2 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा, 2 बटा 2, यानी कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। मतलब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कितना है, 2 है, तो y कितना है 1, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी, समीकरण 1 के लिए मान सारणी, ठीक है, समीकरण 1 के लिए मान सारणी। अब यहाँ पे x बनाइए, y बनाइए, यहाँ पे लिखिए x, यहाँ पे लिखिए y। अब देखिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, पहले उसमें x क्या है 0, y क्या है आपका -1, फिर x क्या है आपका 2, y क्या है 1, तो ये तो हमने निकाल दिया समीकरण 1 के लिए क्या मान सारणी। अब क्या है समीकरण 2 में, एक जितना काम इसमें हम लोग किए हैं, इसके अगले वाले में तो दूसरे इक्वेशन में भी क्या करेंगे, यही हमको काम करना है, तो लिखेंगे क्या समीकरण 2 से, समीकरण 2 से इक्वेशन 2 में 2 को लिखिए, 4x हो जाएगा, -4y हो जाएगा, और -1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस तरह इसमें हमने y को रखा, इसी तरह इसमें क्या करेंगे, y को रखेंगे, तो -4y को इसे ही रखिए, ठीक है, और बाकी को इधर भेजिए, ये प्लस में इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। -4y इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से जो है हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा बताइए यहाँ पे 4x, अब माइनस माइनस प्लस यानी 4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी -8 हो जाएगा, अपॉन में कितना है नहीं है, यानी अब माइनस माइनस कैंसिल आउट, y बराबर कितना हो जाएगा 4x - 8, और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी यहाँ पे 4x - 8 अपॉन में क्या हो गया 4 आ गया, और इसको मान लेंगे कौन सा समीकरण, 3 तो मान चुके हैं ना, अब समीकरण 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो x आया है राइट साइड में, इसमें क्या करेंगे, अपने से वैल्यू को रखेंगे, और आप जानते हैं कि वैसा वैल्यू को रखना है, वैसा कौन सा वैल्यू को रखना है कि किसी भी वैसा प्लस या माइनस का वैल्यू रखना है जिसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाए, हमारा इक्वेशन एक पूर्णांक में आ जाए, क्या आ जाए पूर्णांक में आ जाए। तो फिर वही बात हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के पे 0 रख देंगे, क्या रख देंगे 0, तो y कितना हो जाएगा, तो बताइए 4 × 0 -8 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, अपॉन में 4 4 × 8 यानी क्या हो जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2। तो अब बताइए यहाँ पे
x कितना आएगा 0 और y कितना -2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर एक बार और क्या करना है, हमको यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो हमने क्या किया, x बराबर रख दिया 1, कितना रख दिया 1 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो y क्या हो जाएगा, तो y कितना रहेगा 4 × 1 और माइनस कितना 8 अपन में कितना 2। तो अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 4 - 8 बटा में 2, तो कितना हो जाएगा -4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 8 में 4 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन साइन किसका बड़ा है, सब फोड़ना होगा है, फोड़ना होगा 2 की जगह पे कहां पे नीचे 4 है। हां ठीक, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, यहाँ का 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 4, तो घटाएंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1, कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो अब बताइए x कितना आया 1 और y कितना -1, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, इसके लिए भी क्या करेंगे, निर्देशांक, मतलब यहाँ पे मिल गया हमको निर्देशांक। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए मान सारणी, 2 के लिए मान सारणी, समीकरण 2 के लिए मान सारणी। अब फिर हम बनाएंगे एक बॉक्स, उसमें लिखेंगे क्या आपका x, क्या लिखेंगे y लिखेंगे, आपका क्या है 0 और -2 ना, 0 आपका x हो गया माइनस 0 और -2, कोई दिक्कत नहीं है, 1 और -1, 1 और -1, ये हमारा अब क्या आ गया 2, हमको यहाँ पे मान सारणी मिल गया। अब इन सबको हम इरेज करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने पर आप देखिएगा यहाँ पे जो ग्राफ का जो निरूपण आएगा वो क्या आएगा आपका, ये समांतर आएगा, ठीक है। तो अब इसको इस स्लाइड में हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और ये वाले दोनों को हम वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमने अब जो हमने काम किया था उसको मान सारणी को हमने लिख दिया, मान सारणी को हमने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है, देखो ठीक है, मान सारणी को हमने लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे निरूपित करने से पहले x देख लीजिए और y देख लीजिए कहाँ कहाँ जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इसे खींचे, टीचर ऐसे खींचे ऐसे, अब पूरा 10-10 को 12-12 को लिख दे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे बात देखो तुम प्लस वाला ग्राफ कितना है, तो 2 तक है, 2 तक है तो अधिकतम 3 तक ले जाएंगे, ठीक है, उतना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। y अधिकतम कितना तक है, तो प्लस में 1 तक है और माइनस में 2 तक है, तो 3 तक ले जाएंगे दोनों में, ठीक है। इस तरह पहले सिस्टम को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो बस छोटा सा ही ग्राफ बनेगा, इसका ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। इतना ये इधर छोटा ग्राफ है ना, ये है, ये आपका है मूल बिंदु, ये आपका है x, इसको कहते हैं क्या x अक्ष, और ये होता है प्लस, ठीक है। ये होता है आपका x डैश, x होता है, ये होता है आपका माइनस, ये होता है आपका y अक्ष, ये होता है क्या प्लस, ये आपका होता है y डैश अक्ष, ये होता है क्या माइनस, ठीक है, माइनस होता है। अब यहाँ पे हमको प्लस में x कहाँ तक जाना है, प्लस में x कहाँ तक जाना है 2 तक, यहाँ पर जाएगा 1 2 और मिनिमम 3 तक जाएंगे, बढ़ा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप 2 तक ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस में x कहाँ तक जा रहा है, तो माइनस में x तो है ही नहीं है, तो मान लो तो -1 लिख दो, -2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, खाली का भर देते हैं। अब प्लस में y कितना चाहिए, तो एक और बस एक ही चाहिए, नहीं तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और एक बाहर लिख देंगे। माइनस में कहाँ चाहिए 2 तक चाहिए, तो -1 -2 हम एक और बात है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कैसे हम बनाया है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए अब पहले x को लिखो, समीकरण में 1 में देखो, समीकरण के लिए ग्राफ बनाए क्या होते हैं, लाइन बनाइए, यहाँ पे रेखा बनाइए, कैसा होता है x0, मतलब हम हैं कहाँ पे, यहाँ पे। अब पहला हमारा ग्राफ बोला, समीकरण 1 का मान सारणी देखिए आराम से, x कितना है 0, मतलब 0 का मतलब कहीं नहीं चलना वहीं, और y कितना बोल रहा है -1, y -1 मतलब नीचे, यानी यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। और इसी को हम क्या कर देंगे, लिखेंगे क्या 0 -1, ये होगा। अब दूसरा क्या है, हम यहीं पे हैं, x कितना 2, यानी यहाँ पे जाओ, और y कितना 1 प्लस में, मतलब क्या यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, यानी ये क्या है आपका, ये आया कौन आपका क्या बोलते हैं 2 और 1, क्या आया 2 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डालो, ठीक है, ये लिख दिया समीकरण में, इसको कौन है किसका, बाबा समीकरण कौन है, क्या है 2x -2y -2 बराबर 0। ये जरूर लिख दीजिए कि ये जो लाइन बना हुआ है ये किसका है, किस इक्वेशन का है, तो फर्स्ट इक्वेशन का है। दूसरा क्या बोल रहा है x0, मतलब यहीं पे है हम, y कितना तो -2, यानी यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब क्या 0 और -2, क्लियर है। मतलब यहाँ पे हम हैं, x कितना बोला है, यहाँ पे तो है और x बोला 0, मतलब 0। देखिएगा यहाँ पे y का भी 0 जो बिंदु है वो ये है, y
डैश का भी यही है, y आपका x डैश का भी यही बिंदु है जीरो वाला, और x का भी, यानी चारों का जो मूल बिंदु है जीरो जो है वो यहीं पे होगा, ठीक है, इसीलिए इसको मूल बिंदु, सारा का मूल बिंदु यही है, ठीक है, सारा यहीं पे बैठा है, x डैश भी यहीं पे है, x भी यहीं पे है, y भी यहीं पे है, y डैश यहीं पे, यही से हमको चलना स्टार्ट करना है। कभी बोले x0 y0 कुछ भी जीरो तो बस यहीं पर आना है, कहीं नहीं जाना। तो बोला x0 y कितना माइनस 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0 माइनस 2 हो गया। अब बोल रहा है x1, x क्या बराबर है 1, x बराबर क्या 1, यानी यहाँ पे x1 -1 x1, हाँ ठीक है, यहाँ पे है x कितना 1 और y कितना -1 -1, हाँ ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे है x1 और y कितना -1, अच्छा x यहाँ पे 1 जाओ और y कितना -1, यानी यही सब जाना है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये कितना था जी, दो और 1 था, 0.1 0 और -1 था, 0.1 नहीं 0 और -1 था, 0 और -1, ठीक है, ताकि मिटा दिया, ताकि क्लियर भी लिखे 0 और -1, ठीक है, कोई अब क्या बोला हुआ है x1, यानी x कहाँ पे, यानी यहाँ पे, और x1 है और y कितना -1, यानी यहीं से स्ट्रेट जाएंगे कहाँ तक, कहाँ आया यहाँ, इसको क्या लिखेंगे बताइए 1 और -1। अब देखो ये बिंदु आया और ये बिंदु आया, इसको मिलाइए, इसको मिलाइए, ठीक है, इसको खींचिएगा और क्या जाएगा पूरा समांतर जाएगा, ग्राफ जो क्या जा रहा है पूरा समांतर जाएगा, मतलब ठीक है, पूरा जो है ना, आप जब स्केल से मिलाइएगा, स्केल से जब आप मिलाइएगा तो आप देखिएगा कि पूरा जो है ना एक दूसरे के क्या होगा, समांतर की ओर जाएगा। अब यहाँ पे रफली बना रहा है, इसलिए थोड़ा सा इतना क्लियरिटी नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए कि जो ग्राफ है तो कहाँ जाएगा, आपका समांतर ही अनंत तक जाएगा, समांतर, ठीक है, ये आपका अनंत जाएगा और ये भी आपका अनंत जाएगा, इधर भी क्या है आपका अनंत जाएगा और इधर भी क्या है आपका अनंत जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या देखा, सही इक्वेशन, अब इक्वेशन दूसरा लिख दीजिए, क्या है इक्वेशन बताइए, 4x है -4y -4y है -8 इक्वल टू 0। तो देखे कि नहीं देखे, पहले ही हमने सॉल्व करके क्या बताया, इतना काम करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा ग्राफ जो है वो क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ट्रिक अगर आपको याद नहीं है, वो कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो आप ऑब्जेक्टिव में क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूरा सब्जेक्टिव बनाइएगा, ठीक है। तो उतना अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया तो उतना हमारे पास तो समय नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए नॉर्मल का 30 से 40 सेकंड आपको मिनिमम एक मतलब 50 सेकंड या 60 सेकंड में आपको 50 या 55 सेकंड में आपको नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा अगर हार्ड होगा तो आपको इसे करना होगा। लेकिन इसमें तो आप देख रहे हैं कितना समय लग रहा है, तो अगर वो अगर याद रखते हैं, वो जो पीछे वाले में हमने काम किया है, ठीक है, तो हमने देखिए बिना सॉल्व किए हमने बता दिया कि ग्राफ कैसे आएगा, ठीक है। और फिर उसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं ताकि आपको भी पूरा क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, पूरा आप 100% सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ ना जो काम हुआ है वो सही है। तो अब देखें ना कि दूसरा, ये जो दूसरा कहीं ग्राफ, पहला का हमने देखा था ग्राफ तो क्या कैसे आया था, तो आपका परिचय आया था, दूसरा का हमने जो सॉल्व करके देखा तो क्या आया, समांतर आया था, देखिए बनाया तो समांतर आ गया। अब आपका तीसरा बनता है, तीसरा क्वेश्चन जो है जो हमने लिखवाया है, ठीक है, उसको अब देखेंगे कि उसका संपाती आएगा, क्या आएगा, संपाती एक पर ही आएगा। तो अब उसको देखेंगे कि क्या कैसे है, चलिए देखते हैं, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीसरा है जो कि हमारा ग्राफ जो है संपाती होने वाला है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इसको क्या मानेंगे, पहले 1 मानेंगे, दूसरा क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 को लिख लीजिए, 2x + 3y - 9 बराबर 0, -9 बराबर 0। तो मान लेते हैं कि हम 2x को रख देते हैं, ठीक है। अब जान लिया है कि x को रखे y रखे, उसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको जो मन करे वो आप जान क्या कर सकते हैं, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला, ठीक है। आप 2x भी रख सकते हैं, आप 3y भी रख सकते हैं, मतलब जो मन करे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 2x में 3y रख, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्लस में जाएगा तो -2 है, और यहाँ पे माइनस में इधर है तो प्लस में 9 आ जाएगा, और ये 3 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर क्या होगा, -2x प्लस में 9 और बटा में क्या 3 हो जाएगा। ये कौन सा इक्वेशन हमारा आ गया, तीसरा। अब बताइए इसमें किसका मान रखेंगे हम, x से y का, x का हमेशा जो राइट साइड में जो उत्तर देखे ना उसका आपको क्या करना है, वहाँ पे मान रखना है। कितना में कोई दिक्कत बताइए। अब x जानते हैं, हमेशा ध्यान रखिए ना, हमेशा ये वो ध्यान रखिए कि हमेशा रखिए वो 0,
ठीक है। अगर यहाँ पे 0 रख देते 3 की मान कट जाएगा। तो ऐसा कोशिश कीजिए, बस इसके लिए काम करना है। अब x बराबर क्या रखते हैं 0 रखते तो y कितना होगा -2 का वही लिखिए गुना में x पे क्या रखेंगे 0 प्लस 9 और बटा में क्या 3 सॉल्व कीजिए -2 हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा अपन में कितना 1 किसी भी नंबर में 0 से गुना करने में 0 ही हो जाता है। तो बचे क्या 9 बटा 3 यानी कि क्या 9 मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 और 3 आएगा कि नहीं आएगा। ये 0 मतलब क्या पहले x लिखते हैं और तब क्या ये पहले x है तब क्या है y है। तो x कितना है 0 इसलिए 0 और y कितना आपका 3 है। जब भी यहाँ पे दे तो पहले समझिए क्या है पहला x है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब मान लेते हैं कि x क्या होता है x बराबर हम रख देते हैं 3 क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं तो y कितना होगा इसका y कितना होगा तो फिर यहाँ पर रखेंगे -2 गुना x पे क्या रखेंगे 3 प्लस में 9 और बटा में कितना 3 तो 3 गुना 6 -6 हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा बटा में 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 बटा 3 यानी कि लाइन में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा मतलब x कितना आया 3 और y कितना आया 1 क्लियर है। तो देखिए देखिए क्या समीकरण 1 के मान समीकरण 1 के लिए मान सारणी समीकरण 1 के लिए मान 1 के लिए सारणी ये मान सारणी समीकरण 1 के लिए क्या मान सारणी। तो आप जानते हैं एक बॉक्स बनाते हैं इसमें रखते हैं x और इसमें रखते हैं y ठीक है। अब बताइए x कितना है 0 और 3 0 x है और 3 क्या है y है फिर 3 आपका x है और ये क्या है आपका y है। इस समीकरण 1 के लिए हो गया ठीक है। अब फिर वही का क्या समीकरण 2 के लिए लिखिएगा समीकरण 2 से समीकरण 2 से तो समीकरण 2 से समीकरण 2 को लिखिए 4x प्लस 6y माइनस 18/0 देखो तो ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर वही करेंगे क्या कि आपका y को रखिए यहाँ पे 6y को रखिए बाकी को उधर लीजिए तो क्या होगा -4x और प्लस में कितना 18 और y बराबर क्या होगा ये गुना में इधर आएगा तो भाग में यानी कितना होगा -4x प्लस 18 अपन में कितना 6 अपन में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए ठीक है। अब यहाँ से क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या कुछ तो कॉमन ले सकते हैं ना ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं बोलिए कोई दिक्कत है इसमें। तो 4x आपका 6y हो गया ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम तो यहाँ से कुछ कॉमन हम आराम से क्या कर सकते हैं ले सकते हैं ठीक है। क्या हवाई से ठीक है क्या हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं नहीं ले सकते बोलिए ले सकते हैं ना या तो 2 कॉमन ले लेंगे ठीक है। क्या करते हैं अगर हम 2 कॉमन लेते हैं देखो यहाँ पे माइनस रहता है ना तब हम कॉमन लेते हैं तो कुछ बेनिफिट होता है। यहाँ पे तुम कॉमन लेकर क्या करेगा पहले तुम बताओ। एक पिछले वाले क्वेश्चन में जो था हमने इसलिए कॉमन लिया था क्योंकि उधर भी माइनस था इधर भी माइनस था इसलिए हमने कॉमन ले लिया ठीक है। लेकिन इधर तो कुछ कॉमन माइनस दिख ही नहीं रहा है ठीक है। कॉमन लेने का मतलब काम को आसान करने के लिए लेकिन जिस काम से कोई रिजल्ट ज्यादा निकलने वाला नहीं है उसमें हम काम नहीं करते। लेकिन यहाँ से जैसे हम कॉमन निकालते हैं जो बड़ा वाला नंबर है ना वो क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा तो छोटा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा इसलिए हम कॉमन लेते हैं ठीक है। ये 2 लेंगे तो 2 को पढ़ा में 2 कितना हो जाएगा यानी -2 होगा कि नहीं होगा। फिर आपका x का x प्लस 2 9 18 बटा में कितना 6 तो 2 से क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इस तरह कोई दिक्कत बताओ और y बराबर क्या हो जाएगा -2x प्लस में 9 बटा में 3 देखो कम नंबर आ गया कि नहीं आ गया कोई दिक्कत नहीं है। अब इस इक्वेशन को क्या मानेंगे 4 मानेंगे क्या मानेंगे 4। अब क्या करेंगे अब यहाँ पे x जो राइट साइड में जो चर का वैल्यू होता है उसमें क्या करते हैं रखते हैं ठीक है। तो वही है x बराबर हम क्या रखते हैं अगर हम रख देते हैं 0 यानी x बराबर क्या रख देते हैं 0 तो y को लिखो y कैसे आएगा तो -2 है तो -2 लिखो x से हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे हमने यहाँ पे 0 रखा है प्लस में 9 और फॉर्म में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा -2 और प्लस में 9 बटा में कितना 3 कोई दिक्कत नहीं है 0 होगा ना 0 1 हाँ क्योंकि अब गुना करेंगे ना तो क्या होगा 0 ही होगा ठीक है। किसी भी नंबर में 0 से गुणा करने पे 0 ही आता है ठीक है। तो 9 बटा 3 यानी कितना आ जाएगा y कितना आ गया 3 आ गया यानी अब निर्देशांक में ये कितना होगा 0 3 होगा कि नहीं होगा ठीक है। अब फिर y के मान को हम रख देते हैं ठीक है। y के मान को हम क्या कर देते हैं 3 रख देते हैं तो फिर यहाँ कुछ हो सकता है ठीक है। तो x के मान को 3 रखना है ना x के मान को 3 रखने y कितना आएगा -2 गुना x के क्या रखेंगे x के रखेंगे 0 प्लस में 9 है अपन में कितना है 3 तो y बराबर क्या होगा -6 प्लस 9 और अपन में कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 3 बटा 3 यानी कैलकुलेटर कितना होगा 1 हो जाएगा। यानी अब बताइए x कितना 3 तो y कितना 1 क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए ठीक है। यहाँ पे अब इसके लिए क्या करेंगे मान सारणी है ना तो ये क्या समीकरण 2 के लिए मान सारणी समीकरण 2 के लिए मान सारणी समीकरण 2 के लिए क्या मान सारणी ठीक है। तो फिर वही बॉक्स बनाइए डब्बा बॉक्स x हो गया y हो गया क्लियर है। अब बताइए
एक 0 3 0 x आपका क्या है 0 है और y कितना है 3। तीन। पहला जो है ना वो है x, दूसरा है वो क्या है y। Y। ध्यान रखिए पहला है x यानी 3, दूसरा क्या है y यानी 1। और ये हो गया, ये बात समझ में आया। देखिए सबसे पहली बात है ना कि अगर जो है ना आपको लगता है कि इसमें कहीं कहीं थोड़ा जो है ना हर एक स्टेप को बताया जा रहा है बारीकी से कि कैसे कौन आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को जो है फिर से जो है उसको देखिए, बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहली बार अगर कोई भी काम करते हैं तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आता है, लेकिन उसी काम को बार बार जब हम करने लगते हैं ना तो बाद में वो प्रॉब्लम दूर हो जाता है। तो अगर ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप फिर से वीडियो को देखिए, एक दो बार देखिए, पूरा ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ नहीं है किसी स्टेप को हम स्किप कर दिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है किसी स्टेप को स्किप करके आगे हम बढ़ गए हैं, सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप बताए। यहाँ तक प्लस माइनस माइनस होता है, ये होता है, हर एक ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम जस्ट क्लियरिंग आउट, है ना। हर एक स्टेप को हम यहाँ पे क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको फिर से जो है ना स्टार्टिंग से देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो ये मान सारणी है इसको अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे अलग लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो देखिएगा हमारा संपाती आएगा। चलिए अब उसको देखते हैं कि कैसा आता है। तो अब जो है ना ये हम लोग का समीकरण 3 था जिसमें हम लोग क्या किए थे, मान सारणी निकाले थे। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले देख लीजिए x कितना है, 0 3 तक जाना है, यानी इसमें हमको ना नेगेटिव x एक्सिस चाहिए ना नेगेटिव y एक्सिस चाहिए, ठीक है। तो उसमें कुछ लिखेंगे ही नहीं, बस छोटा सा ही बनाएंगे, ठीक है। मतलब इसको रखेंगे बड़ा, इसको रखेंगे छोटा, देखिए समझिए कैसे, ठीक है। क्यों इसको ऐसे रखें, इसलिए क्योंकि x डैश है ना, x अक्ष जो है ना क्या पॉजिटिव ज्यादा है और नेगेटिव यानी y डैश जो है ना क्या कुछ नहीं है, इसलिए इसको छोटा रखें, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि काहे हम छोटा ले रहे हैं, काहे हम बड़ा रहे हैं, क्योंकि उसको हम देख के कर रहे हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि उसको देख के ही सॉल्व करें। बच्चों को यही पता नहीं होता है कि ग्राफ, वो समझते हैं कि ये बहुत लंबा लाइन और इधर से पूरा लंबा लाइन, ऐसा नहीं, उसको देख के बनाइए, ठीक है। हमने इसलिए इसको कैसे बनाया, y अक्ष का है, इसलिए हमने ऐसा इसको बनाया है ताकि ग्राफ वैसे दिया हुआ है। ग्राफ की जो है ना केवल आपका x और y का ही क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू आने वाला है, ठीक है। इसलिए हमने ऐसे दिया हुआ है। ये हो गया 0, कितना जा रहा है आपका x प्लस वाला 3 है ना, तो यहाँ पर रखते हैं 1, यहाँ पर रखते हैं 2, यहाँ पर रखते हैं 3। फिर अब या तो आपका x डैश में कुछ है ही नहीं, मान लीजिए दे दीजिए इसको, बीच माइनस लिख दीजिए, इधर लिखते हैं माइनस लिख दीजिए, ना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको उसका मतलब नहीं है। कितना हो गया 1, कितना हो गया यहाँ पे आपका हो गया 2, कितना हो गया आपका हो गया 3, वाला ही x कितना है 0, तो यहीं पे रहना है, x 0 मतलब यहीं पे रहना है, y कितना है 3 जाना है, 3 जाना है, इसका मतलब यहाँ पे यहाँ पे जाना x ऊपर ना जाइएगा y कहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, x कहाँ पे 0 पे और y कितना 3 पे, यानी यहाँ पे, ठीक है। y जाना है ना, या तो क्या लिखेंगे 0 और 3, क्या लिखेंगे 0 और 3, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर x कितना 3, 0 पे थे आ गया 3 पे, और y कितना 1, मतलब क्या यहाँ पे y कहाँ है, y ऊपर की तरफ है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखेंगे आपका 1 और 3, 3 और 1, 3 और 1, 3 क्या है x है ना। अब इसको इसी में किया, इसको पूरा नीचे खींचिए, ये गया स्केच बनाइएगा, पूरा क्लियर आएगा। और फिर क्या है x कितना 0, x 0 पे है, y कितना 3, तो y 3, यानी यही हो गया क्या बराबर 0 और 3, सम करना लिख दीजिए। हाँ इसलिए क्या है, बोलिए क्या है 2x हैं 2x 2x प्लस प्लस 3y dy माइनस माइनस 9 9 इसका कीजिएगा। ऊपर लीजिए, यही कुछ है। अब 0 3 है ना, तो यहीं पे है, ठीक है। और आपका क्या है 1 और 3 3 और 1 है, तो ये हो गया आपका x कितना 3 और y कितना 1, यानी यहीं पे 3 और 1, यानी देखिए इसी ग्राफ पे बना, इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। हम यहीं पे बना देते हैं, यहाँ पे इधर ये क्या है इसका ग्राफ, एक और ग्राफ मतलब एक और इसका सेम है यहाँ पे, और इसका ग्राफ बताओ क्या हुआ है, दूसरा इक्वेशन का बताओ 4x प्लस 6y 6y माइनस माइनस 18 बराबर 0। तो बताइए ग्राफ कैसा आ रहा है, ग्राफ कैसा आ रहा है, ग्राफ आ रहा है आपका यहाँ पे संपाती। तो आप यहाँ पे वो जो ट्रिक हम लोग देखे थे, वो जो बात हम लोग देखे, इसको बनाइएगा ना, पूरा क्लियर आएगा। हमारा
बना रहे हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये पे है क्या है, अब इसको बनाइएगा तो पूरा क्लियर आएगा, मतलब कि ग्राफ जो है ना एक दूसरे की क्या है संपाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका ग्राफिकल मेथड खत्म होता है, यहाँ पे जो है आपका ग्राफिकल मेथड खत्म होता है। अगर इसमें किसी प्रकार तो हमको नहीं लगता कि अब इस ग्राफिकल मेथड में आपको कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा। आपको जो दिक्कत हुआ होगा वो एक्स और वाई को रखने में हुआ होगा। तो एक्स और वाई में ये हम आपको ये भी क्लियर कर चुके हैं कि एक्स वाई में कि कहीं अभी अगर दिक्कत हो तो आप वहां पे देखते पहले एक्स को रखिए या वाई को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा कि एक्स और वाई में, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पहले एक्स रखिए या वाई रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक्स रखते हैं, एक्स के अनुसार काम करते हैं तभी वही आंसर आएगा, वाई के अनुसार काम करते हैं तभी वैसे ही आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, आपका ग्राफिकल मेथड को हमने बढ़िया से कर लिया, ठीक है, बढ़िया से पढ़ लिया उसमें, और उसमें जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे उसमें हमने देख लिया। और अगर ग्राफ अगर क्लियर कर लेते तो आपको 5 नंबर जो है आपको यहाँ से फिक्स है। और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखकर, सबसे बड़ा बात वहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट की क्वेश्चन को देखकर हम कैसे बताएंगे ग्राफ कैसे होने वाला है। देखिए हमने पूर्व भविष्यवाणी कर दिया था कि बस क्वेश्चन दिया रहना चाहिए, उस जो हम चीज बताए हैं a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो क्या होगा आपका क्या बोलते हैं एक ग्राफ जो होगा वो प्रतिशत ही होगा। उसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, तो वो क्या होगा आपका समांतर होगा ग्राफ। उसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, अगर ये ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिला, अगर इस तरह आपको देखने को मिला, क्या होगा संपाती होगा। पहले हमने बताया था और आप देखें कि वैसे ही आया हुआ है। तो अगले वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखते हैं। थैंक यू।